स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीरो में। आज हम लोग क्लास 11 का सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज एक बहुत बड़ा पोर्शन है मैथ का। ठीक है ना, 11 क्लास के लिए। और इसका उम्मीद है 5 पार्ट में हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 5 पार्ट में डिस्कशन करेंगे। इसमें सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या पढ़ना है, हमें एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है और रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी। तो एपी का 2 क्लास होगा, जीपी का 2 क्लास होगा और एपी जीपी के बीच जो रिलेशन है उसका 1 क्लास होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसका 5 क्लास में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो आज क्या है, आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का मतलब एपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीक्वेंस सीरीज क्या है पहले वो हम लोग जान लेते हैं कि सीक्वेंस सीरीज का मतलब क्या है, तब हम लोग एपी पढ़ेंगे, है ना। एपी पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में इसका होगा एरिथमेटिक मीन और सम ऑफ एपी। ठीक है, तो आज हम लोग एपी पढ़ेंगे और सीक्वेंस सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज क्या है, सीक्वेंस सीरीज का ना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी बहुत यूज है। जैसे कि हम लोग पैसा कुछ डिपॉजिट करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर के लिए, तो वो हम लोग एक तरह से जीपी यूज करके ही हम लोग वहाँ से मनी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि हम लोग कभी बस के लिए खड़े रहते हैं बस स्टॉप पे, तो कितने देर में नेक्स्ट बस आएगा उसको भी हम लोग सीक्वेंस सीरीज के जरिए ही टाइम का पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे जानते हैं कि सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, तो देखो जब टर्म जो है या नंबर जो है, जब कोई नंबर जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हो, जब नंबर एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हो, या तो वो हम देख के समझ जाएंगे क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या किसी एक पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड होकर आगे बढ़ रहा है नंबर, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होता है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर तुम लोग यहाँ पे गौर करो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 5 8 11 14। ठीक है, ये चलते जा रहा है, ये चलते जा रहा है। ठीक है, चलते जा रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। अच्छा हाँ, सीक्वेंस फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग गौर कर पा रहे हैं कि 2 + 5 8, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि +3 जो है सब में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 8 6 4 2 0 -2, ये क्या है तुम लोग अगर गौर करो तो देखो -2 हम सब्ट्रैक्ट करते हुए जा रहे हैं सब में, तो ये तुम्हारा सीक्वेंस में है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे तुम गौर करो 2 4 8 16 32, अगर तुम लोग गौर करो तो यहाँ क्या गौर कर पाओगे कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, मतलब 2 से हम लोग हर प्रीसीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग कुछ ऐसा करें 4 2 हाफ 1/4, तुम लोग ये भी नोटिस कर पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म को। इसमें 2 से डिवाइड किए 2 आया, इसको 2 से डिवाइड किए 1 आया। प्रीसीडिंग टर्म को हम लोग एक पार्टिकुलर नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ लें कि सीक्वेंस है क्या। अब ये जो टर्म है, ये तो पहले बात तो नंबर था, है ना, नंबर है ये। तो इसको हम लोग सीक्वेंस में क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ये सब क्या है, टर्म है। ठीक है, तो हर एक टर्म मतलब क्या हम लोग इतने लंबा लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे क्या, बेवजह जगह तो है होगा नहीं, वैसे भी आजकल हर चीज़ छोटा हो रहा है ना। तो इसको भी हमें छोटा करना है ना, इसको भी छोटा कर देंगे। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हर एक टर्म उसे डिफाइन हो पाए, हर एक टर्म डिफाइन हो पाए, इसका इसका इसका। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला अगर लिख दे हम, जैसे कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें ये वाला, तो ये क्या हो रहा है, अगर तुम लोग गौर करो तो ये क्या हो रहा है, हम लोग an-1 में +2, ये क्या है, an-1 क्या प्रीसीडिंग टर्म है, मतलब कि 2 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, नहीं +2 नहीं होगा, +3 होगा यहाँ पे। ठीक है, +3 होगा। 2 में 3 ऐड किए 5, 5 में 3 ऐड किए 8, 8 में 3 ऐड किए 11, प्रीसीडिंग टर्म। तो एन क्या है, नेक्स्ट टर्म, और n-1 क्या प्रीसीडिंग टर्म है। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर हर एक टर्म सेटिस्फाई हो जा रहा है, डिस्क्राइब हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसको लिखना पड़े किसी फॉर्मूला में अगर, तो कैसे लिखेंगे, an-1 माइनस क्या है 2 है। ठीक है ना, मतलब प्रीसीडिंग टर्म हम 2 के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इसको लिखना हुआ इस फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, an इज इक्वल्स टू 2 × an-1, है ना। प्रीसीडिंग टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। अगर इसको हम डिवाइड करना हुआ तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म में 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है ना,
डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे एथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस कॉन्सेप्ट को, ये जो हमने लिखा, यानी कि सीक्वेंस को हम लोग एक पार्टिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये क्या कहला रहा है? प्रोग्रेशन कहला रहा है। ठीक है, ये क्या कहला है? प्रोग्रेशन कहला रहा है। यहीं पे मैं एक बात और बता देना चाहूँ, जैसे कि जब यहाँ पे एक बात हो रहा है, सीक्वेंस का बात हो रहा है, तो जैसे कि मैं अगर लिखूँ 1 1 2 3 5 8 13 21 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है कि देखो, जो भी नंबर है ना, जो नंबर उसको हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर दे रहे हैं। 1 को 1 से ऐड किए 2, 2 को 1 से ऐड किए 3, 3 को 2 से ऐड किए 5, 5 को 3 से ऐड किए 8, 8 को 5 से ऐड किए 13, 13 को 8 से ऐड किए 21 डॉट डॉट चलता जाएगा। इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो हम लोगों ने सीक्वेंस समझ गया कि सीक्वेंस का मतलब क्या था, ये हम लोगों ने जान लिया। अब जैसे जानते हैं सीरीज क्या है, तो सीरीज क्या है कि हर एक टर्म जो है ना, हर एक टर्म जो है वो प्लस साइन के साथ कनेक्ट हो। हर एक टर्म जो है, सीक्वेंस जो भी है नंबर का, उसमें हर एक टर्म जो है वो प्लस साइन के साथ कनेक्ट हो। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात ले, अगर एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे देखो 1, इसी को ले लो या छोड़ो, 1 + 2 + 3 + 5 + 7, 1 + 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। ठीक है, तो ये क्या है? प्लस साइन से कनेक्ट है ना, तो ये क्या है? सीरीज है। क्या है? सीरीज है। ठीक है, क्या अगर हम तुमसे बोले कि बताओ, मैं एक रेंडमली कोई एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बार बोल रहा हूँ कि एक रेंडमली मैं नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, तो क्या ये सीरीज है? मैंने बोला प्लस साइन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, पर यहाँ तो सब जगह माइनस है। क्या सीरीज है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसा लिख सकते हैं? 1 + -1/4 + -1/8 प्लस, कनेक्ट हो गया प्लस साइन से। ठीक है, डॉट चलते जाएगा, तो सीरीज है। तो हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन कर ले, जैसे कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करेंगे कि देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू n² + 1 बाई n² + 1 बाई 2n-3। तो मैं तुमसे बोला कि इसका फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, और n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो सिंपल बात क्या है कि तुम एक बार n का वैल्यू 1 रखो, एक बार n का वैल्यू 1 रखो, तो क्या जाएगा? a1, वो क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 बाई 2 × 1 2 -3 -1, यानी कि -2 आया। अगर हम n का वैल्यू 2 रख दें, अगर हम n का वैल्यू 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 + 1 बाई 2 × 4 -3, तो क्या आ गया? 4 + 1 5/2। ठीक है, अगर हम लोग n का वैल्यू 3 रख दें इसमें, 3 का स्क्वायर 9 + 1 बाई 3 × 2 6 -3, यानी कि 10/3। अगर हम लोग n का वैल्यू 4 रखें, 4 टर्म बोला है ना, 4 का स्क्वायर 16 + 1 बाई 4 × 8 -3, यानी कि 17/5। समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट 4 टर्म आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट 4 टर्म पूछा था, जैसे मैं इसका आंसर देख लूँ एक बार, -2, ओहो देखो, 4 - 3 2 लिख दिया हम, 1 होगा ना यहाँ पे, 4 - 3 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो -2 5, 10/3 17/5, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा सीरीज। ठीक है, तो सीरीज के ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लिया सिंपल से, क्या बोला? फर्स्ट 4 टर्म बोला था इस फॉर्मूला से निकालने के लिए, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं हम। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ऊपर? एपी के ऊपर। ठीक है, कि एपी है क्या, कैसे समझेंगे कि कोई भी जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंस एपी में है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? ठीक है, कैसे जानेंगे कि वो जो टर्म दिया हुआ है वो एपी में है? जरा देखना, कोई एक सीक्वेंस है, मैं रेंडमली कोई एक नंबर ले ले, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि A2 को A1 से सब्ट्रैक्ट करें, A2 को A1 से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो कुछ आएगा। और अगर हम लोग A3 को A2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कुछ आएगा, ठीक है। A4 को A3 से सब्ट्रैक्ट किए, कुछ आया। A5 को A4 से सब्ट्रैक्ट किए, कुछ आया। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे
जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हर एक केस में जो आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, जो भी यहाँ वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो भी वैल्यू होगा क्या बोलेंगे, क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, ये सभी सेम होंगे, सभी सेम होंगे। हम मान लेते हैं डी। इसको हम लोग बोलते हैं एपी के केस में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सी कॉमा डी, सी डॉट डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से सुनना कि कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, और वो जो सीक्वेंस है वो एपी में है। कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करें। जैसे कि A2 को A1 से सब्ट्रैक्ट किए तो कुछ आया, A3 को A2 से सब्ट्रैक्ट किए तो भी कुछ आया, A4 को A3 से सब्ट्रैक्ट किए, उसी तरह से A5 को A4 से सब्ट्रैक्ट किए। हर केस में जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेम आएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। मतलब कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू भी डी। ठीक है, A4 माइनस A3 भी डी, ये भी अच्छी बात है। A5 माइनस A4 भी डी, अच्छी बात है। डॉट 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 AN माइनस 1 इज इक्वल्स टू भी डी। अगर हम सबको ऐड करें, क्या करें, सबको ऐड करें, तुम नोटिस कर पा रहे हो कि A2 कट जाएगा, A3 कट जाएगा, A4 कट जाएगा, उसी तरह से A5 कटेगा, डॉट 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 AN माइनस 1 यहाँ जो भी रहेगा कट जाएगा। यानी कि फाइनली क्या आएगा, AN माइनस A1 इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, N माइनस 1 इंटू डी। तो AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, जनरल सीक्वेंस का, जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ये AB का nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। अगर AN के जगह पे लास्ट टर्म दिया हुआ हो, मतलब लास्ट टर्म, क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ हो, तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाता है, L इज इक्वल्स टू, अच्छा A1 की जगह पे मैं सिर्फ A ही लिख रहा हूँ। A1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, D क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को, N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म को। तो इसको हम लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फिर से D क्या है, कॉमन डिफरेंस, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, L क्या है, लास्ट टर्म। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन में पूछूं, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 9 5 1 माइनस 3 डॉट 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 डॉट। मैं तुमसे बोला कि बताओ इसका एटीनथ टर्म क्या होगा। अच्छा, इसका 18th टर्म क्या हो गया, 18th, यानी n क्या पूछ दिया, 18 पूछ दिया। क्या पूछ दिया, 18 पूछ दिया। क्या पूछा, 18। तो 18 पूछा है, फॉर्मूला यही होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए यानी कि फर्स्ट टर्म कौन है, A है, फर्स्ट टर्म कौन है, A है। तो A की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N कितना है, 18 है, माइनस 1 यानी कितना आ गया, N माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 9। याद रहे, 9 माइनस 5 नहीं, ना 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 ना, याद रखना। क्या मैं बोला था कि नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करना, यानी 5 माइनस 9, 1 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 1। हर केस में क्या आंसर आएगा, तुम अगर चेक करोगे तो -4। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। मैं जस्ट एक क्वेश्चन बताना चाहा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, क्या बोला था, 18th टर्म पूछा था, 18th टर्म पूछा था। तो ये हमने एक फॉर्मूला लिखा 18th टर्म का। तो जनरल फॉर्मूला जो हो गया एपी का, वो क्या हो गया, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 18th टर्म जो था, मैं क्या बोला कि 18th टर्म शुरू से पूछा था, फ्रॉम बिगिनिंग। नॉर्मल अगर वर्ड यूज नहीं किया है कि बिगिनिंग या एंड से, तो तुम नॉर्मली ऐसे फॉर्मूला लगा करके अप्लाई कर लेना। लेकिन अगर पूछे, क्या पूछे कि mth टर्म फ्रॉम एंड, मतलब कि देखो तुम्हें कोई टर्म दिया हुआ A1 A2 डॉट डॉट AM। नंबर ऑफ टर्म कितना है, m है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, m है। नंबर ऑफ टर्म कितना है, m है। नंबर ऑफ टर्म m है। और मैं तुमसे बोला कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड। क्या बोला मैंने, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड।
nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। ध्यान रहे, एम माइनस एन इंटू डी ये हो गया। या फिर जो तुमको सीक्वेंस दिया हुआ है ना, तुम उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। उस केस में ये जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म होगा, ठीक है, और n माइनस वन, एन नहीं, हाँ nth टर्म बोला है ना, n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो माइनस सिंबल के साथ आ जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा। एक क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, इसको, ये सब ना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो, ठीक है, बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। ये वाला ये भी मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे क्वेश्चन मिल तो जाए पहले तब ना कुछ बोलेगा। कहाँ गया क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द nth 15th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन है 7,10, देखो 7,10,13 डॉट 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 130, और ये बोला है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म बोला है फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड बोला है, ठीक है, 15th टर्म फ्रॉम द एंड बोला है। देखो ये क्या मैं बताया था यहाँ पे, m माइनस एन, यानी कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। क्या बोला हमने, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता नहीं है, तो पता लगा लेते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये लास्ट टर्म पता है हमें, तो कितना है 130 इज इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस वन नहीं पता है हमें, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो यहाँ से क्या आ गया, अगर 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 123, 3 इंटू एन माइनस वन, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 1 n माइनस वन, यानी n कितना आ गया 42 आ गया। बोला क्या है 15th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 15th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि a प्लस एम माइनस एन, m माइनस एन, यहाँ पे m क्या है 42 है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये m है, ये n है, ये m है, ये n है, 42 माइनस 15 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था 3 था, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, 42 माइनस 15 कितना होगा 27 हो गया, ठीक है, इंटू 3, तो 81 यानी कि 88, ठीक है, कितना आ गया 88, 15 टर्म कितना आ गया 88 आ जाएगा, ठीक है, 15th टर्म कितना 88, ठीक है। ये मैंने इस फॉर्मूला को बताया, तुमसे अगर 15th टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, तो पता लगाने का ये फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ से तुम नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया और फिर फॉर्मूला में पुट कर दिए। तुम्हारा मन करे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तुम्हारा मन करे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 15th टर्म बोला है ना, 15th टर्म फ्रॉम द एंड, तो एल ये लास्ट टर्म, अब ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लस n माइनस वन, यानी कि 15 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या होगा -3, ठीक है, तो 130 प्लस 50 माइनस वन 14 इंटू -3, तो कितना आ गया 130 माइनस 42, यानी कि इसका कितना जाएगा 88, ठीक है, तो 88, इस केस में भी 88, इस केस में 88, तो तुम्हारा मन करे तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉमन डिफरेंस माइनस क्यों, देखो ये 130 है, तो इसके बाद वाला टर्म कितना होगा, अगर हम लोग रिवर्स केस में लिखें, रिवर्स के केस में ये लास्ट हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 127, तो 127 माइनस 130 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे -3 लिया। तो तुमको मैंने बताया यहाँ पे फॉर्मूला एक है, अगर जनरल टर्म पूछे, चाहे वो 5th टर्म पूछ ले, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ हो, या 10th टर्म पूछ ले, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर एंड से पूछ ले, क्लियर, स्क्रीनशॉट लो इसका,
देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, 7 टाइम टाइम द 7th टर्म ऑफ एन एपी, 7 टाइम मतलब 7 गुना ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी। कोई एक एपी है, कोई एक एपी है, कोई एक एपी है ए एन, अरे कोई एक एपी है, ठीक है, ए एन से उसका मतलब कोई एक एपी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। इसका क्या बोल रहा है, 7th टाइम द 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस 7 माइनस वन यानी 60, ठीक है, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम, इज इक्वल टू 11 टाइम, इज इक्वल्स टू 11, क्वेश्चन क्या सही लिखे हैं, कहाँ गया, 11 टाइम, इट्स 11th टर्म, 11 टाइम ऑफ 11 टर्म, 11 टाइम ऑफ 11 टर्म। तो इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा, इसी का 11th टर्म क्या हो जाएगा, इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 10d, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, इसका 7th टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका 7th टर्म वो इक्वल है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7 इंटू ए प्लस 6d, और ये क्या 11 इंटू ए प्लस 10d, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 7a प्लस 42d, ये कितना हो जाएगा, 11a प्लस 110d। इसको उठा के उधर लेकर जाओ, 7a और ये 7a इधर जाएगा कितना होगा, 4a, 42 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 8 10 68d, 4a प्लस 68d इज इक्वल टू ये 0 आया, ठीक है। तो 18th टर्म पूछ रहा है, 18th टर्म, इसका 18th टर्म क्या होगा, देन शो दैट 18th टर्म जो है वो 0 है, क्या बोला, 18th टर्म जो है वो 0 है, क्या बोला, 18th टर्म जो है वो 0 है, 18th टर्म जो है वो क्या है, 0 है। तो 18th टर्म a प्लस 17d, 18th टर्म a प्लस 17d आया और वो बोल रहा है कि 0 है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ अगर जरा सा, तो ये क्या हो जाएगा 17d, यानी कि a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम पुट कर दो, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का क्या आ सकता है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा था, इज इक्वल टू द 11 टाइम ऑफ इट्स 11th टर्म, 11 गुना है 11th टर्म का, ठीक है। तो ये था, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लियो हो गया, उम्मीद है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि ए बी सी कोई एक टर्म है, ठीक है, ए बी सी कोई एक टर्म है, उसका एथ, ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक मिनट मैं ऐसा पढ़ लूँ सही से। क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली। ए बी सी जो है, ए बी सी जो है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर द पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म है। आर्थ टर्म, पीथ टर्म कितना है ए, क्यूथ टर्म कितना है 20, आर्थ टर्म कितना है सी, ठीक है, आर्थ टर्म है सी। चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि P इंटू बी माइनस सी, P इंटू बी माइनस सी प्लस क्यूब इंटू सी माइनस सी प्लस आर इंटू ए माइनस बी, आर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 0 तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं। देखो पीथ टर्म मतलब कि पीथ टर्म जो है, अगर मैं तुमसे बोलूँ 6th टर्म, मैं तुमसे बोलूँ कि 6th टर्म 5 है, तो ऐसे लिखोगे ना 6th टर्म, और 6th टर्म इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए प्लस 6th टर्म, 6 माइनस 1 5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5। तो पीथ टर्म क्या है, ए बोला है। इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अगर तुमसे यहाँ बोला है पीथ टर्म जो है वो ए है, क्या बोला है, पीथ टर्म जो है वो क्या है, ए है, पीथ टर्म, ए पीथ क्या है, ए है। तो ए प्लस एन माइनस वन यानी कि पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ए, है ना। पीथ टर्म कितना बोला है, ए है। चलो ठीक है, पीथ टर्म जो है वो ए है। तो ठीक है, क्यूथ टर्म जो है वो कितना बोला है, बी, यानी कि इसका हम करें तो क्यूब माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। फिर क्या बोला, आर्थ टर्म, क्या बोला है, आर्थ टर्म वो कितना है, सी है, यानी कि ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब b माइनस सी निकाल लेते हैं, c माइनस ए निकाल लेते हैं और a माइनस बी निकाल लेते हैं, वैसे निकाल लें और उसको फिर, चलो ठीक है, अगर हम लोग b माइनस सी निकालें,
अगर हम लोग बी माइनस सी निकालें तो देखो ए कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। सुनना बात को, बी माइनस सी तो ए कट जाएगा, क्यूब डी माइनस आर डी यानी कि क्यूब माइनस आर इंटू डी। सुनना बात को, b माइनस सी तो ए कटेगा, क्यूब डी माइनस आर डी प्लस डी तो प्लस डी कट जाएगा, क्यूब माइनस आर ये बचेगा। अगर हम लोग c माइनस ए निकालें, सी कौन है ये, ए कौन है ये, तो ए कटेगा तो ये क्या जाएगा फाइनली आर माइनस पी इंटू डी। अगर हम लोग a माइनस बी निकालें, क्या निकालें a माइनस बी तो ए कटेगा यानी क्या बचेगा यहाँ पे p माइनस क्यूब इंटू डी। यहाँ पे क्या बचा क्यूब डी माइनस आर डी, यहाँ आर डी माइनस पी डी, यहाँ पे पी डी माइनस क्यूब डी। ठीक है, ये बात हुआ। अब क्या बोला है कि इसमें p से मल्टीप्लाई किया है, इसमें क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, इसमें r से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें p से मल्टीप्लाई किया, ठीक है p से मल्टीप्लाई किया है, इसमें क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, इसमें r से मल्टीप्लाई किया है, तो तुम इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, p से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा क्यूब पी डी माइनस आर पी डी। इसको किससे मल्टीप्लाई किया क्यूब से, इसको मल्टीप्लाई किया क्यूब से, कर दो तुम भी क्यूब आर डी माइनस क्यूब पी डी। इसको मल्टीप्लाई किया किससे आर से ना, तो कर दो तुम भी मल्टीप्लाई पी डी आर माइनस क्यूब डी आर। और क्या करना फाइनल सबको ऐड करना है, तो देखो क्यू पी डी ये और ये गया, आर पी डी ये गया, क्यू आर डी फाइनली आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है देखो इसको, देखो मैं अगर कहूँ कि ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है जैसे कि मैं कहूँ कि ए बी सी आर इन ए पी, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट किए, फिर नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट किए, इक्वल कर दिए, b और b इधर आ गया, इज इक्वल टू सी प्लस ए, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। अगर 3 टर्म ए पी में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2b इज इक्वल, बीच वाला नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शो दैट, दिखाना है कि शो दैट 1 बाई लॉग 2 बेस 3, 1 बाई लॉग 2 बेस 6 और 1 बाई लॉग 2 बेस कितना है 12। ये एपी में तुमको दिखाना है, ठीक है एपी में ये तुम्हें दिखाना है, शो करना है। ठीक है, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लॉग का कॉन्सेप्ट है अगर याद हो, अरे तेरी का, ये लॉग का कॉन्सेप्ट है अगर याद है तो। ठीक है, लॉग 6 बेस 2 लॉग 12 बेस 2। देखो एक सिंपल सा साधारण सा बात बोले, अगर हम लोग लॉग को ऊपर नीचे ले जाएंगे तो बेस चेंज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात ये याद रखो, लॉग को ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाए, लॉग का बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले बेस 12 था अब बेस 2 हो गया। सिंपल सी बात समझ लो। ठीक है, सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लो कि अगर हम लोग लॉग को ऊपर या नीचे ले गए तो लॉग का जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। तुम लोग ये जानते हो शायद, अच्छा इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। क्या बोला कि प्रूफ करो कि ये एपी में है, यानी कि प्रूफ करो ये एपी में है, मतलब कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 log 6 बेस 2। ये जो है इक्वल होगा इन दोनों की सम का, यानी कि दोनों का सम क्या है log 3 बेस 2 प्लस log 12 बेस 2। और तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो जान लो कि log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, ये तुम लोग जान लो। ठीक है, तो ये क्या है log a प्लस log b है, यानी कि ये क्या हो गया log 3 इंटू 12। लेकिन कंडीशन क्या है कि बेस सेम होना होगा, कंडीशन क्या है बेस सेम होना होगा, तो ये क्या है log 36 बेस 2। पर यहाँ तो नहीं आया है। तुम लोग एक और कॉन्सेप्ट जान लो कि log a का पावर m, तो पावर जो है वो बगल में चला जाता है, और अगर पावर बगल में हो तो उसके ऊपर चला जाता है, यानी कि ये 2 यहाँ है या यहाँ चला गया तो क्या हो गया log 6 स्क्वायर बेस 2। तो log 6 को क्या होगा 36 प्रूफ हो गया एपी में है। देखो क्या बोला था कि प्रूफ करो कि ये एपी में है, मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ये बोला है कि लॉग थ्री, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लॉग थ्री, देखो लॉग थ्री, उसके बाद बोल रहा है कि लॉग थ्री टू एक्स माइनस फाइव, फिर बोल रहा है कि लॉग थ्री, फिर लॉग का बेस थ्री है और टू टू द पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू, ये एपी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एपी में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एपी में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एपी में है, मतलब ये लोग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि टू इंटू लॉग थ्री टू का पावर एक्स माइनस फाइव, बीच वाला कौन है, ये इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये बराबर हो जाएगा किसका, लॉग टू प्लस लॉग टू एक्स माइनस सेवन बाई टू। ठीक है, मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया ना यहाँ पे, देखो कर दिया। अब देखो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लॉग टू इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लॉग, यहाँ पे बेस क्या है, थ्री है, बेस थ्री है, बेस थ्री है, लॉग टू का पावर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, ये पावर है, ये टू है, ये पावर में चला गया, दोनों तरफ से लॉग को कैंसिल कर दो, हटा दो, दोनों तरफ से लॉग को हटा दो, तो क्या हो गया, टू का पावर एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू टू का पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू, है ना। तो अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है, टू का पावर एक्स, टू का पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का पावर एक्स इंटू फाइव इंटू टू, टू ए बी में टू बाद में लिख दिया, प्लस फाइव का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, टू इंटू टू का पावर एक्स माइनस टू इंटू सेवन बाई टू, यानी कि सेवन। ठीक है, ये भी ठीक है, चलो ठीक है, ये क्या है, टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू, फाइव इंटू टू टेन इंटू टू का पावर एक्स प्लस 25 माइनस दो इंटू टू का पावर एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू का पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन माइनस टू, 12, टू का पावर एक्स, सेवन प्लस 25, 33 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, और कुछ सपोज करो ना कि ये क्या है, ए स्क्वायर है माइनस 12a प्लस 33। ठीक है, तो 12a, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, दो का दो इंटू टू का पावर एक्स, टू का पावर एक्स, 10x प्लस 25, सात पाँच, अहो 32 है यहाँ पे, तो 32, 33 लिख दिया था मैं, 32। ठीक है, सात पाँच 12, 32। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4a प्लस 32, फिर गड़बड़ कर दिया हमने, ये क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना, 32 है तो यहाँ पे क्या लाना है, 12 लाना है, तो 16 दूनी 32, तब भी नहीं होगा, 32, 32, दो से 12, दो अठे 16। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32, तो यहाँ से a कॉमन हो गया, a माइनस 8, यहाँ से 4 कॉमन हो गया, a माइनस 8, तो a माइनस 8 इंटू a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो तो a माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी a इज इक्वल्स टू 8, ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि a इज इक्वल्स टू 4। a क्या था, टू का पावर x था इंटू 8, टू का पावर x इज इक्वल्स टू टू का पावर 3, यानी x इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे क्या था, टू का पावर x, ये क्या होगा, टू का पावर 2, यानी x इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू 2 आया, 2 और 3, क्या दोनों सेटिस्फाई, दोनों ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, अगर तुम पुट करके देख लो, x का वैल्यू 2, अगर तुम ये x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2, 4, 4 माइनस एक्स माइनस 1, लॉग माइनस में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 3, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 3। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, 25 को 7 से ऐड करके 33 लिख दिया था, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। खैर, इस क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर इन एपी, देन प्रूव दैट ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। ठीक है, ये भी एपी में है।
चलो प्रूफ कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखो ये इसको पहले ज़रा सॉल्व कर ले हम लोग अगर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी बाई बी सी, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सी प्लस ए बाई सी ए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इंटू ए प्लस बी बाई ए बी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी बाई बी सी, चलो ठीक है, बी सी प्लस बी ए बाई सी ए, फिर क्या है, सी ए प्लस सी बी बाई ए बी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, हर एक में वन से ऐड कर दे रहे हैं, हर एक में वन से ऐड कर दे रहे हैं, ए बी प्लस ए सी बाई बी सी प्लस वन, बी सी प्लस बी ए बाई सी ए प्लस वन, सी ए प्लस सी बी बाई ए बी प्लस वन। देखो कोई टर्म ए पी में है और अगर हम किसी पार्टिकुलर नंबर से हर एक टर्म में ऐड करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पार्टिकुलर नंबर से किसी भी नंबर को ऐड करेंगे सीक्वेंस में जो दिया हुआ है टर्म, तो वो एपी में ही रहेगा। या फिर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें एक पार्टिकुलर नंबर से हर एक टर्म को जो सीक्वेंस में है, तब भी कोई बदलाव नहीं होगा, वो एपी में ही होगा। या मैं ऐड करूं या मैं सब्ट्रैक्ट करूं पार्टिकुलर वो नंबर से, जैसे इसमें देखो वन से सब में ऐड किए हैं, वन से सब में सब्ट्रैक्ट करें, या फिर टू से तुम सब टर्म में डिवाइड करो, या टू से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करो, कोई बदलाव नहीं आएगा, वो एपी में ही रहेगा, ठीक है। तो हमने वन से सब में ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई बी सी, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए बाई सी ए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ना कि हर टर्म को ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दो, हर टर्म को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को। देखो डिवाइड करो, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, वन बाई बी सी, वन बाई सी ए, वन बाई ए बी। समझ रहे हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दो हर एक टर्म में। देखो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जा रहा है, एडिशन वाला भी हो गया, प्लस वन सब टर्म में ऐड कर रहे हैं। अब हम सब टर्म को डिवाइड कर दें किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस कट जाएगा सब, तो क्या बचेगा ये। अब एक हर टर्म को ना ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐड भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, और अब सॉरी यहाँ पे हाँ डिवाइड भी कर दिए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी सी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए ए बी सी से। तो अब देखो क्या बचेगा, ए यहाँ डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, बी, यहाँ क्या बचा, सी। ये एपी में है, मैंने उल्टा सॉल्व किया, क्या बोला कि अगर ये एपी में तो प्रूफ करो कि ये एपी में है, मैं बोला नहीं ये एपी में है, तो मैंने ये दिखा दिया कि ये एपी में है, मैंने उल्टा प्रूफ किया, ठीक है, ये एपी में आ गया। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाया वो क्या, कि अगर कोई टर्म मतलब कोई सीक्वेंस है जो एपी में है, तो उसके हर एक टर्म को एक पार्टिकुलर नंबर से तुम अगर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो एपी में ही रहेगा। जैसे देखो हमने वन से ऐड किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड किया, और ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, तीनों चीज़ यहाँ पे आ गया सिर्फ सब्ट्रैक्ट छोड़ करके, तो क्या था, ए बी सी वो एपी में आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी, बी स्क्वायर प्लस टू सी ए, सी स्क्वायर प्लस टू ए बी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट वन बाई बी माइनस सी, वन बाई सी माइनस ए, वन बाई ए माइनस बी आर इन ए पी। ये ए पी में है, ठीक है, ये ए पी में है। देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, ये ए पी में है, बी स्क्वायर प्लस टू सी ए, ये भी मतलब टर्म है, ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, बी स्क्वायर प्लस टू सी ए, और सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये टर्म है, ये टर्म है एपी का। एपी का कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ाए भी हैं, बोले भी हैं, फिर से बोल रहे हैं कि अगर एपी में मतलब कोई टर्म, कोई भी एक सीक्वेंस एपी में है, तो उसके हर एक टर्म को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, तब भी वो सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। मतलब
एपी का हर एक टर्म, मतलब जो सीक्वेंस एपी में है, हर एक टर्म को सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करे या ऐड करे या डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे तो वो एपी में ही रहेगा। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ना बोल रहे हैं कि ये जो है ना, इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या बोला हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बोला हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दो, क्या होगा, करोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, गौर से देखो, ए स्क्वायर 2bc माइनस बी सी क्या होगा, प्लस बी सी, फिर क्या होगा माइनस ए बी, फिर क्या होगा माइनस सी ए, माइनस ए बी ना, हाँ माइनस ए बी माइनस सी ए। यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर 2ca माइनस सी ए तो प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब देखते कॉमन क्या है। देखो ए स्क्वायर से ए कॉमन हो गया तो क्या बचा, ए माइनस बी, इसमें से क्या कॉमन हो गया, सी, तो क्या बचा, बी माइनस ए। देखो ये ए माइनस बी है, बी माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे कि मतलब ना, देखो हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसको ना ऐसे ना लेकर के हम ना माइनस सी को, मतलब ये कुछ इस तरह से कर रहे हैं, माइनस सी ए प्लस बी सी। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ए माइनस बी, इसमें से क्या कॉमन हुआ, सी, तो क्या बचा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस सी, समझ रहे हो, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस सी। अच्छा, यहाँ पे देखो ये बी स्क्वायर है, बी कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, बी माइनस ए बचेगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए। यही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, बी सी को पहले रखेंगे तो सी कॉमन होगा, तो फिर क्या बचेगा, बी माइनस ए कॉमन हो गया तो क्या बचे, बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से सी, इसमें से सी कॉमन हो गया तो क्या बचा, सी माइनस बी। इन दोनों में से सी ए को पहले रखेंगे, माइनस ए कॉमन रखेंगे तो सी माइनस बी कॉमन हो गया तो भीतर क्या बचा, सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस बी। अब हम क्या करेंगे ना, तीनों टर्म को ए माइनस बी, तीनों टर्म को ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में, लाइन लिखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, ये तीनों टर्म एपी में था शुरू में, वहाँ लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है, तुम लिखना कॉपी में, अपना कॉपी में तुम लिखना। ठीक है, कि वो एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। अब हम लोग एक और ए माइनस बी, मतलब तीनों को हम बोल लेना कि किससे डिवाइड कर दो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीनों को बी माइनस ए बी माइनस सी डिवाइड कर रहे हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ भी सी माइनस ए डिवाइड कर रहे हैं किसे, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, देखो ए माइनस बी कट जाएगा, यहाँ सी माइनस ए है, यहाँ ए माइनस सी, किसी एक को तुम कन्वर्ट करोगे, अगर तुम इसको कन्वर्ट किए तो यहाँ बाहर माइनस आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, -1/b माइनस सी। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, -1/b माइनस सी कट गया, बी माइनस ए है, ए माइनस बी है, किसी एक को ए माइनस बी करोगे साइन माइनस का आएगा ही आएगा, तो ये कटेगा -1/c माइनस ए। यहाँ पे क्या आएगा, सी माइनस ए कट गया, सी माइनस बी है, बी माइनस सी है, तो किसी को कन्वर्ट करोगे माइनस आएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो सी माइनस बी है, माइनस कॉमन लोगे, बी माइनस सी, यही की हम सब जगह, बी माइनस सी कटेगा तो -1/ए माइनस बी, आर इन ए पी। यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा आर इन ए पी, ये भी लिखना पड़ेगा आर इन ए पी। अब तुम क्या करोगे कि -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों टर्म में लिखना पड़ेगा तुमको, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी से डिवाइड कर लिखना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी लिखना पड़ेगा। फाइनली क्या आएगा, 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी, आर इन ए पी प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था ना, 1/b माइनस सी 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी 1/a माइनस बी, आर इन ए पी प्रूफ हो गया। समझ रहे हो ना। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने कि कोई एपी का टर्म है, एपी का जो भी टर्म है उस टर्म में एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तब भी वो एपी में ही रहेगा। ये अप्लाई किया हमने यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है, इस इक्वेशन का जो रूट है वो इक्वल है, देन सो दैट 1/a 1/b 1/c आर इन AP। रूट जो इक्वल है, रूट इक्वल है,
रूट इक्वल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़े हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि अगर रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट 0 है, रूट इक्वल है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो यहाँ पे बी कौन है, ये वाला पूरा बी है, ये पूरा सी है, ये पूरा क्या ए है ना। कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी की जगह पे क्या लिखेंगे पूरा हम, बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह पे क्या है, ए बी माइनस सी की जगह पे क्या है, सी ए माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई सुविधा, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अब इसको ब्रेक करते हैं, 4 ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी सी बी, और ये क्या है, बी सी माइनस बी ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं। यहाँ पे अब क्या करना है, ये इसको ब्रेक कर देते हैं, बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी ए प्लस बी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू सी माइनस डी, बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं इसको, है ना, किए हैं ना। क्या होता है, क्या होता है, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी, यही है ना। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी क्या था देखो, कुल मिला के ए इंटू सी, फिर ए इंटू डी, बी इंटू सी, बी इंटू डी, यही हुआ ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ए बी इंटू सी ए बी इंटू सी ए बी इंटू सी बी, ए बी इंटू सी बी, और माइनस ए सी इंटू सी ए, माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी इंटू सी बी। कोई दिक्कत नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये कर लिया हम लोग। उसके बाद क्या करना है, चलो, बी सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस बी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, देखो बी सी का होल स्क्वायर अच्छी बात है, बी ए का होल स्क्वायर ये भी अच्छी बात है, प्लस देखो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सिंबल के साथ है, इक्वल्स टू का इस साइड जाएगा, प्लस बन के जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 2ac का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर को। अब गौर करो जरा सा, माइनस 2ab स्क्वायर सी और ab स्क्वायर सी, ये माइनस 4ab स्क्वायर सी, ये माइनस 2ab स्क्वायर सी, ये इधर जाएगा, प्लस बन के जाएगा, प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस 2ab स्क्वायर सी से सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा, प्लस 2ab स्क्वायर सी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये और ये बचा, ज्यों करते हो उठा कर ला दो इधर, 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4abc स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, जैसा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ, इसका काम खत्म हो गया, उम्मीद है समझ गए, आ गया होगा कि क्या करना चाह रहे हैं हम एक्चुअली में। ठीक है, इसको हम लोगों ने कर दिया इरेज। अब यहाँ पे क्या है, जरा देखो, गौर करो तो, बचपन में पढ़े होगे ना एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पढ़े हो, अरे बता दो, ये है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको चाहे उस फॉर्म में लिखना, कैसे लिखना, देखो बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी ए माइनस, अब जो भी है ये पूरा वही आएगा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया, फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख ही दिया हमने। फाइनली ये क्या आंसर आएगा इसका, अगर तुम लोग गौर करो तो क्या है, बी सी प्लस बी ए माइनस 2ac का होल स्क्वायर, है ना। बी सी क्या है, बी सी प्लस बी ए माइनस 2ac का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि बी सी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 2ac। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से, तीनों में, तो ए बी सी से यहाँ क्या बचेगा 1/a, यहाँ क्या बचेगा 1/c, यहाँ क्या बचेगा 1/b। तो देखो
ये आ गया। एकदम शुरू में मैंने बताया था ना कि ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही यहाँ पे आया है, देखो ना इस जगह पे आया है ना, तो प्रूफ तो हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, क्लास को यहाँ पे हम लोग करते हैं खत्म। तुम लोग घर में बनाओ, उम्मीद है अच्छा खासा हमने क्वेश्चन कर लिया, तुम लोग बाकी क्वेश्चन घर में करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।